हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अध्याय 3 आरंभिक नगर। इस अध्याय के कंक्लूजन को देखते हैं। यह अध्याय हमें भारत के सबसे पुराने शहरों के बारे में बताता है जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। यह दिखाता है कि यह शहर कैसे बने और वे कितने विकसित थे। इसमें शहरों की खास विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जैसे सुनियोजित नगर नियोजन, उन्नत जल निकासी प्रणाली और खास तरह की इमारतें जैसे महान स्नानगार। यह अध्याय हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनके व्यवसाय और व्यापार के तरीकों के बारे में भी जानकारी देता है। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज। लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इंजीनियरों को हड़प्पा नामक जगह मिली। बाद में लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल की खोज की और पता लगाया कि यह एक बहुत पुरानी सभ्यता का हिस्सा था। दूसरा पॉइंट है नगरों की विशेषताएं। सुनियोजित शहरों को 2 या अधिक हिस्सों में बांटा गया था। पश्चिमी हिस्सा यह छोटा लेकिन ऊंचाई पर था। पूर्वी हिस्सा यह बड़ा लेकिन निचले क्षेत्र में था। भवन और सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। जल निकासी प्रणाली यह सबसे खास विशेषता थी। हर घर में एक नाली होती थी जो गली की नाली से जुड़ती थी। ये नालियां ढकी हुई थी और इनमें साफ करने के लिए बीच बीच में मैन होल बनाए गए थे, मतलब गटर के जैसा बनाया गया था जिसमें आदमी घुस के उस नाले की सफाई करता था। महान स्नानगार। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब मिला जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा। इसे ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था और इसमें पानी रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर डामर की परत चढ़ाई गई थी। अग्निकुंड। कालीबंगा और लोथल जैसे शहरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां पर संभवतः यज्ञ किए जाते थे। पॉइंट नंबर 3 है लोगों का जीवन। शासक ये लोग शहर की योजना बनाते थे और कारीगरों को दूर दूर से धातु, कीमती पत्थर और अन्य चीज़ें लाने के लिए भेजते थे। लिपिक ये लोग मोहरों पर लिखते थे। कारीगर ये लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते थे जैसे पत्थर के औजार, तांबे और कांसे के बर्तन और मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे। किसान और चरवाहे वे क्या करते थे? वे गाँव में रहते थे और शहरों के लोगों के लिए भोजन उगाते थे, यानी फसल उगाते थे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, शिल्प और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना और चांदी का इस्तेमाल करते थे। वे शंख और कीमती पत्थरों से भी चीजें बनाते थे। मोहरें ये आयताकार थीं जिन पर जानवरों के चित्र बने होते थे और ऊपर कुछ लिखावट होती थी। व्यापार। वे दूर दूर तक व्यापार करते थे, खासकर मेसोपोटामिया से, जिसे आधुनिक में इराक के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट नंबर 5, सभ्यता का अंत। लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता में अचानक गिरावट आने लगी। इसके कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ संभावित कारण हैं। नदियों का सूखना, जंगलों की कटाई, अति बाढ़, शासकों का नियंत्रण खो देना, ये सब अनुमानित संभावित कारण हैं। इस सभ्यता का अचानक विलुप्त हो जाना, इसका कोई स्पष्ट कारण अभी तक नहीं प्राप्त है, बस ये अनुमानित कारण है। एक बार फिर से सभी चीज़ों को रिपीट करते हैं। अध्याय का नाम था आरंभिक नगर। यह अध्याय हमें भारत के सबसे पुराने शहरों के बारे में बताता है जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। यह दिखाता है कि ये शहर कैसे बने और वे कितने विकसित थे। इसमें शहरों की खास विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जैसे सुनियोजित नगर नियोजन, उन्नत जल निकासी प्रणाली और खास तरह की इमारतें जैसे महान स्नानगार। यह अध्याय हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनके व्यवसाय और व्यापार के तरीकों के बारे में भी जानकारी देता है। पहला पॉइंट था हड़प्पा सभ्यता की खोज। दूसरा पॉइंट है नगरों की विशेषताएं। तीसरा पॉइंट लोगों का जीवन। पॉइंट नंबर 4, शिल्प और व्यापार। पॉइंट नंबर 5, सभ्यता का अंत। बस इतना ही है इस अध्याय में। यह अध्याय भी खत्म।